हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी में आपका स्वागत है। हमारा जो टूर्नामेंट ऐप था वो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, हमने जितना दूर किया था उसके बाद से। तो हमने एक आइटम क्लास क्रिएट किया था, तो उसके बाद यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू को फाइंड किया था और रिसाइकलर व्यू के साथ एक लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर को ऐड किया था। उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर लूँगा इसके अंदर ही आइटम व्यू होल्डर का। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास, और क्लास का हम नाम दे देंगे आइटम व्यू होल्डर, आइटम व्यू होल्डर, ठीक है। और उसे एक्सटेंड कर देंगे हम व्यू होल्डर से, रिसाइकलर व्यू होल्डर से, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, इससे हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कर्सर को लेके जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, तो यहाँ पे क्लिक करते ही एक कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक व्यू को लेते हैं, व्यू, और उसका नाम दे देते हैं जो भी हो। यहाँ पे हमने ग्रिड लेआउट मैनेजर लिया है तो ग्रिड व्यू, या फिर ग्रिड का जी ले लेते हैं और व्यू, ग्रिड व्यू, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने व्यू लिया ग्रिड व्यू, ये एक्चुअली में है क्या, ये इक्वल टू है ये जो हमारा आइटम व्यू है वही, तो आइटम व्यू, ठीक है, क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेटर मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सेट, तो हमारा क्या क्या हमें सेट करना होगा, अगर हम एक बार आइटम क्लास में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, टाइटल है, सब टाइटल है, इमेज है, टोटल, जॉइन, फीस, प्राइस, इन सब के लिए हमें क्रिएट करना होगा सेटर मेथड को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, जितने भी सारा है तो, और वहाँ पे मैं एडिट कर दूँगा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। और एक 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 करके हम इसे एडिट कर देते हैं। तो पहले ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये होगा एक मेथड यानी कि वॉइड। तो मैं सबको यहाँ से, ओ तेरी क्या कर दिया, सॉरी, मैं वॉइड, और इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, कॉपी, और नीचे के सब में कर दूँगा पेस्ट। और एक चीज़ एक बारी में ही किया जा सकता था कि यहाँ पे गेट गेट नहीं होगा, यहाँ पे सेट सेट होगा, यानी कि जी को एस से रिप्लेस कर देना होगा। यहाँ पे गेट नहीं होगा, यहाँ पे सेट होगा। तो मैं जी को चेंज करके एस कर देता हूँ। तो ये हो गया सेट टाइटल, सेट अप, सब टाइटल, सेट इमेज, ओके। अब यहाँ पे हमें जहाँ पे टाइटल को सेट करना है, जहाँ पे इमेज को सेट करना है, उस व्यू को हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम व्यू को फाइंड कर लेते हैं, टेक्स्ट, जहाँ पे टेक्स्ट को सेट करेंगे वो एक्चुअली में एक टेक्स्ट व्यू ही होगा। तो टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, या फिर ये टाइटल है तो टेक्स्ट व्यू, TITLE, टाइटल इक्वल टू क्या होगा, आइटम व्यू, या फिर जी व्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे व्यू को जी व्यू के नाम दिया है। तो जी व्यू फाइंड व्यू बाय ID R.ID डॉट, तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा आइटम लेआउट किधर है, यहाँ पे। तो इसका हमने जो ID दिया था वो था टाइटल सब टाइटल, तो उसी ID से हमें कॉल करना होगा। तो TITLE टाइटल, तो ये था। और क्या होगा, हमने तो फाइंड कर लिया है। उसके बाद टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग पास करना होगा टाइटल का, TITLE टाइटल का, सॉरी एक ही नाम हो गया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ छोटा सा आई ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही नाम हो जा रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे हमें टाइटल को पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल सेट। सेम इसी तरीके से हमें सब टाइटल के लिए, इमेज के लिए सबको सेट करना होगा। तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि सब टाइटल इसी तरह से होगा, सेम तरीके से होगा। बस
यहाँ पे जो चेंज होगा मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइटल नहीं होगा, आईडी में फाइंड करना है सब टाइटल, यानी कि सब टाइटल। और यहाँ पे नाम तो हमने एक ही दिया है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सब। यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ सब। तो सब टाइटल के लिए भी हो गया। सेम तरीके से हमें इमेज के लिए करना होगा। तो इमेज को पहले हमें फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे वो कॉपी करके नहीं होगा, क्योंकि इमेज के लिए हमें इमेज व्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इमेज व्यू, img इक्वल टू जी व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id, आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे मैं एक बार देख लूँगा इमेज के लिए, सॉरी यहाँ पे इमेज के लिए हमने इसका आईडी दिया था क्या, img, तो उसी आईडी से हमें कॉल करना है img। उसके बाद यहाँ पे इमेज सेट कर देना है। अब इमेज सेट करने के लिए यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होता है, तो हमने वो लाइब्रेरी ऐड किया है या नहीं एक बार हम देख लेते हैं। अगर नॉर्मली ड्रॉएबल का इमेज रहता है, अगर वो इमेज ड्रॉएबल फोल्डर में रहता है रिसोर्स में, तो उसे हम डायरेक्टली कॉल करके शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का इमेज, लिंक के थ्रू हम इमेज को सेट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी किसी सर्वर में इमेज को हमने स्टोर करवा दिया और वहाँ से लिंक को कॉपी करके हम अपने ऐप में शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए पिकासो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा है। पिकासो या फिर ग्लाइड, आप किसी से भी आप शो करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिकासो को ऐड करके रखा है, तो पिकासो से ही हम इसे शो करते हैं। तो इसे शो करने के लिए जो कोडिंग करना पड़ता है वो पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, और यहाँ पे हमें यूआरएल को पास करना होता है। तो हमारा यूआरएल कहाँ पे है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, img_url, इमेज यूआरएल। तो उसी को मैं यहाँ पे दे दूँगा इमेज यूआरएल, और डॉट फिट, यानी कि हम उसे एक्स वाई स्केल बराबर फिट रखना चाहते हैं, और इनटू, यानी कि हमें किस में इसे दिखाना है, हमें जो ये हमारा इमेज व्यू है इसमें दिखाना है, जिसका नाम हमने दिया है img। तो ये हो गया। तो अब इमेज भी शो हो जाएगा। ठीक है, इमेज का काम हो गया। पिकासो के जरिए हमने इमेज को शो करवा दिया। और आप और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ये इमेज बाई चांस लोड नहीं होता है तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज भी दे के रख सकते हैं। अगर किसी कारण बस वो इमेज लोड नहीं होता है, ऑनलाइन वाला इमेज, तो तुमने जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल, डिफ़ॉल्ट जो इमेज लगा के रखोगे वो शो हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉट और एक लगाना होगा प्लेस होल्डर बोल के है, तो वो प्लेस होल्डर को हमें लगा देना है। ये देखिए प्लेस होल्डर। तो इसके अंदर हम ड्रॉएबल का कोई सा भी एक इमेज का दे देते हैं। ड्रॉएबल में तो कुछ नहीं है, मिप मैप में हो शायद, मिप मैप में आईसी लॉन्चर है, तो उसी को हमारा लोगो ही दिखेगा। तो यहाँ पे आर डॉट मिप मैप डॉट IC लॉन्चर, ये वाला प्लेस होल्डर में रहेगा। अगर बाई चांस हमारा इमेज, ऑनलाइन वाला इमेज लोड नहीं होता है, तो हमारा लोगो दिख जाएगा उसकी जगह। तो ये इमेज सेट हो गया। उसके बाद हमें टोटल सेट करना है, टोटल जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे, या फिर उसे हम एज ए स्ट्रिंग वैल्यू में ही कॉपी गेट करके शो करवा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ सिंपली कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा जो टोटल था उसके लिए हमने क्या आईडी लिया था। ये है, इस यहाँ पे हमारा टोटल शो करेगा, तो इसका आईडी भी टोटल ही है। तो यहाँ पे मैं आईडी को चेंज करके कर देता हूँ टोटल, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे TOTL, टोटल नंबर का। और एक बार मैं देख लेता हूँ आइटम क्लास में कि हमने सब स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ही लिया है, तो ये यहाँ पे भी एज ए स्ट्रिंग ही हम पास करेंगे। तो अब क्या सेट कर देंगे, टोटल। तो ये भी हो गया टोटल। उसके बाद है जॉइन, तो यहाँ पर भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो जॉइन के लिए हमने जो जॉइन एक्चुअली में है क्या, ओ यानी कि कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने जो लिया था ये वाला, तो इसका जो है जॉइंट काउंट, इसका आईडी है जॉइंट काउंट। तो यहाँ पे मैं आईडी को चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ जॉइन काउंट। कहाँ गया, ठीक है, जॉइन काउंट। यहाँ पे हमें पास करना होगा
जॉइन काउंट को, यानी कि कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तभी यहाँ पे सेट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ज्वाइन, सेट टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। अब फीस के लिए भी हम कर लेते हैं, करना सब सेम ही है, बस आईडी को चेंज कर देना है। तो जो फीस तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो फीस के लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, या फिर यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं। ये जो ज्वाइन वाला बटन है, ये इसमें ही हम दिखा देते हैं। बटन का टाइटल रहा था ज्वाइन बोल के, तो ये टेक्स्ट व्यू नहीं होगा, ये होगा एक बटन, BUTTON बटन। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग फीस, FES फीस, और इसका जो था शायद जॉइन था बटन का आईडी, ठीक है। और इस बटन में हम टेक्स्ट क्या सेट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट हम सेट करेंगे JOIN जॉइन, और उसके साथ सॉरी यहाँ पे जॉइन के बाद हम एक स्पेस दे के यहाँ पे लिख देते हैं RS, या फिर अगर हम सिंपली उस अमाउंट को ही लिख दें, या इसको हम ब्रैकेट के अंदर देते हैं RS, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या होगा, ये जो फीस वाला है ये फीस, और यहाँ पे ब्रैकेट फीस वो दिखेगा। इसके बाद और एक प्लस, इसके बाद क्या दिखाना है हमको, ब्रैकेट क्लोज के पहले ये वाला दिखाना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ठीक है, और आखिर में ये, तो ये हमें दिखाना है, ठीक है। और इसके बाद फीस वाला हो गया। प्राइस दिखाने के लिए क्या है, प्राइस दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो प्राइस को हमें यहाँ पे सेट नहीं करना है। प्राइस को अगर कोई ये जो पूरा व्यू है, इस व्यू में क्लिक करेगा तो एक अलग पेज में चला जाएगा, प्राइस में एक्चुअली रहेगा लिंक, उस लिंक में चला जाएगा और वो पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो देख पाएगा। तो ये प्राइस के लिए यहाँ पे हमें कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये हो गया हमारा ये फीस नहीं होगा, इसका नाम हम दे देते हैं जॉइन, JOIN जॉइन, ठीक है। ओ जॉइन बटन BTN, ठीक है। तो हमने हमारा जो आइटम व्यू होल्डर है वो हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे उसके बाद हम एक फायरबेस रिसाइकलर व्यू एडाप्टर ले लेते हैं। देखिए फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, और यहाँ पे हम क्या क्या पास करेंगे, हमारा जो आइटम क्लास है वो ये आइटम क्लास, और हमारा जो व्यू होल्डर है, तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ, मेन एक्टिविटी में हमने अभी अभी जो आइटम व्यू होल्डर को क्रिएट किया है वो, ये दोनों पास करेंगे और इसका एक नाम दे देंगे फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, चलिए यही दे देते हैं, ओके। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्राइवेट मेथड क्रिएट करेंगे जिससे हम फायरबेस से डेटा को कॉल करेंगे। तो प्राइवेट इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम क्या दे देते हैं, प्राइवेट वॉइड गेट डेटा, या फिर ऐसा कुछ गेट आइटम, गेट मैचेस, हम मैच को गेट कर रहे हैं, तो गेट MATCHES गेट मैचेस, और यहाँ पे ठीक है, तो मैच को हम गेट करेंगे। तो डेटाबेस रेफरेंस DB रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट गेट चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड नेम देना होगा, चाइल्ड नेम यानी कि कोडुलर में हम जिसे कहते थे बकेट नेम। तो हमने कौन से बकेट में क्रिएट किया था पिछले दिन, वो शायद TOUR टूर्नामेंट वाला जो बकेट था उसमें हमने क्रिएट किया था, तो ये हमने दे दिया टूर्नामेंट वाला बकेट। उसके बाद डेटाबेस DB रेफरेंस को हम सिंक्रोनाइज करेंगे, कीप सिंक्रोनाइज डॉट, ये देखिए कीप सिंक्रोनाइज क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, ओके। तो ये सिंक्रोनाइज होता रहेगा। उसके बाद फिर से डेटाबेस रेफरेंस MATCH
मैच रेफरेंस ओके इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस गेट चाइल्ड और सेम टूर्नामेंट TOURNAMENT टूर्नामेंट इसी बकेट में हमने सेव किया था। उसके बाद हम क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी MATCH मैच का क्वेरी है। मैच क्वेरी नाम दे देते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो इसका। मैच क्वेरी फायरबेस डेटाबेस यहाँ पे हमें मैच रेफरेंस का नाम दिया। अब क्वेरी मैच क्वेरी, तो हमने जो ये मैच रेफरेंस क्रिएट किया था ऊपर, वो मैच रेफरेंस डॉट किस ऑर्डर से हमें गेट करना है, ऑर्डर बाय की हमने, आप शायद अगर याद होगा तो हम आपने देखा होगा कि मैंने 0 1 2 3 4 करके ऐसे हर एक मैच को ऐड किया था, तो उसी हिसाब से ये गेट होगा। तो ऑर्डर आईडी बाय की के हिसाब से आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन को लेंगे। फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन ये नीचे वाला, और यहाँ पे हमारा जो आइटम क्लास है उसे हम पास करेंगे। तो आइटम क्लास ठीक है, और इसका एक नाम दे देते हैं MATCH मैच क्वेरी, तो हमने नाम पहले ही दे दिया है, तो मैच ऑप्शन नाम दे देते हैं, जो भी हो मैचेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और न्यू फायरबेस ऑप्शन, न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, और यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना होगा, यहाँ पे हमें पास करना होगा हमारा जो क्लास है वो रिसाइकलर ऑप्शंस। अभी इसको मैं कर देता हूँ डिलीट डॉट बिल्डर। अभी हमें यहाँ पे पास करना होगा हमारा जो क्लास है। तो हमारा क्लास क्या था, आइटम क्लास, हमारा क्लास का नेम था आइटम क्लास। और उसके साथ साथ हमें और क्या पास करना होगा, उसके साथ साथ हमें क्वेरी को पास करना होगा, क्वेरी सेट करना होगा। तो आइटम क्लास डॉट सेट क्वेरी, और क्वेरी हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखा था क्या, जिसका नाम हमने दिया था मैच क्वेरी, तो हम उसी को पास करेंगे मैच क्वेरी। उसके बाद फिर से हमारा आइटम क्लास को, कहाँ गया, आइटम क्लास डॉट क्लास, और आखिर में कर देंगे डॉट बिल्ड। तो ये हो गया। इसके बाद हम रिसाइकलर व्यू में इसको अटैच करेंगे, जो हमने कहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ था, ये देखिए ऊपर साइड में ये हमने क्रिएट करके रखा हुआ था, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर इक्वल टू न्यू फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ये वाला। तो देखिए सिंपली सब कुछ आ गया ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो बाइंड व्यू होल्डर आ गया और आइटम व्यू होल्डर आ गया। तो बाइंड व्यू होल्डर का काम हम कर लेते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक छोटा सा रेड कलर का एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा, यहाँ पे हमें ये जो मैच हमने नाम दिया था ये पास करना होगा रिसाइकलर ऑप्शन को। तो ये देखिए ये हमने पास कर दिया, तो ये एरर हट गया। तो ठीक है, अभी हम बाइंड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है उसे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा जो सैम्पल व्यू है उसे हमें पास करना होगा, तभी उस व्यू में हम इन सबको सेट कर पाएंगे। तो व्यू लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, कहाँ से इन्फ्लेट करेंगे हम और किसको इन्फ्लेट करेंगे हम, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो कॉन्टेक्स्ट हमें मिलेगा यहाँ से पेरेंट, या फिर आप डायरेक्टली, क्योंकि ये मेन एक्टिविटी में हो रहा है, आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी भी पास कर सकते हैं, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो भी ये मेन एक्टिविटी ही पास करेगा। तो पेरेंट गेट कॉन्टेक्स्ट और डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके बाहर डॉट इन्फ्लेट क्या करना है उसे, हमारा जो लेआउट था वो लेआउट का नाम क्या था,
ये देखिए यहाँ पे ये था हमारा लेआउट, इस व्यू को वो इन्फ्लेट करेगा जिसका नाम था आइटम लेआउट। तो आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट, इस लेआउट को वो रिटर्न करेगा। इसके बाद हम पास करेंगे पेरेंट और लेआउट अटैचमेंट को हम कर देंगे फॉल्स। ओके, क्लोज। तो ये हो गया। और आखिर में हमने जो ये व्यू को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे रिटर्न नल है, तो इसे हम कर देंगे डिलीट और यहाँ पे इस व्यू को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? आइटम रिक्वायर्ड टाइप आइटम व्यू होल्डर प्रोवाइडेड व्यू, ये एरर तो आना नहीं चाहिए था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे सिर्फ व्यू नहीं, यहाँ पे हमें एक न्यू आइटम व्यू को क्रिएट कर लेना है, न्यू आइटम व्यू। लेकिन आइटम व्यू है कहाँ पे? मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी डॉट आइटम व्यू, ये मेन एक्टिविटी डॉट आइटम व्यू होल्डर, और इसके अंदर इस व्यू को पास कर देना है। अब हो गया, ठीक। तो ये पास होगा, हो गया। और यहाँ पे एक आप रेड कलर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस क्लोज कर देना है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, जब भी हम इस गेट मैच को कॉल करेंगे तो वो व्यू क्रिएट करेगा, इस व्यू को लेके आइटम लेआउट व्यू को लेके ये व्यू क्रिएट करेगा और व्यू को रिटर्न करेगा। और यहाँ से फायरबेस के टूर्नामेंट वाले चाइल्ड में बकेट में जो जो रहेगा डिटेल्स वो यहाँ पे गेट कर लेगा। अब हमें उसे शो करवाना है, तो हम शो कैसे करवा सकते हैं? तो आप देखे होंगे यहाँ पे हमें ये क्या क्या पास करता है, आइटम व्यू होल्डर, यानी कि ये वाला आइटम व्यू होल्डर, ये वाला आइटम लेआउट वाला, जिसमें क्या क्या है, ये टाइटल है, सब टाइटल है, ये सब है। तो ये सब हम एक एक करके सेट करेंगे, ये टाइटल, सब टाइटल, इमेज। तो ये सब सेट करने के लिए आप यहाँ पे और भी जो जो चीज़ सेट करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम हमारा जो आइटम व्यू होल्डर है, आइटम व्यू होल्डर डॉट, यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, सेट टाइटल, सेट सब टाइटल, जो जो हमने वहाँ पे यहाँ पे हमने जो जो क्रिएट किया था, कहाँ पे, यहाँ पे हमने जो जो क्रिएट किया था, सेट टाइटल, सेट सब टाइटल, इमेज, टोटल, जॉइन, ये सब यहाँ पे आएगा। तो उन सब में से हमें क्या सेट करना है, उस हिसाब से हमें पहले हम टाइटल सेट कर लेते हैं, टाइटल, और यहाँ पे हमें टाइटल को पास करना होगा। तो टाइटल हमें कहाँ मिलेगा? हमारा जो ये आइटम क्लास है, ये हमने जो क्रिएट किया था, ये आइटम क्लास यहाँ से मिलेगा। गेट टाइटल में हमें टाइटल मिलेगा, तो यहाँ पे आइटम क्लास डॉट, ये देखिए गेट टाइटल, इसमें हमें टाइटल मिलेगा। तो और सेट टाइटल में यहाँ पे सेट टाइटल सेट हो जाएगा। ये हो गया। अब सेम तरीके से आप जो जो सेट करना चाहते हो, आइटम व्यू होल्डर डॉट, यहाँ पे देखिए नीचे के साइड में सेट सब टाइटल, तो सब टाइटल भी उसी तरीके से सेट होगा। आइटम क्लास गेट सब टाइटल, तो सब टाइटल भी सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं फटाफट कर लेता हूँ, आइटम व्यू होल्डर डॉट सेट इमेज, आइटम क्लास डॉट गेट इमेज, हो गया। सेम उसी तरीके से आइटम व्यू होल्डर डॉट सेट फीस, फीस तो हमें सेट जॉइन, जॉइन बटन में फीस लगाना होगा, जॉइन बटन, तो आइटम क्लास गेट फीस, फीस, ओके। आइटम व्यू होल्डर और दो चीज़ हमें सेट करना है, सेट टोटल, टोटल कितने लोग ज्वाइन हो सकता है, तो सेट टोटल आइटम क्लास गेट टोटल, गेट टोटल। और एक चीज़ हमें सेट करना है, आइटम व्यू होल्डर डॉट सेट काउंट, जॉइन काउंट, सेट जॉइन, कितने लोग अब तक ज्वाइन हो चुके हैं, तो आइटम क्लास डॉट गेट जॉइन। तो ये हो गया सारा कुछ सेट। यानी कि अब हमने जितना दूर कोड किया, इसमें से क्या हो गया, इसमें से ये सब में जो जो हमने डिटेल्स लगा के रखा है वो आ जाएगा और इस व्यू को वो रिटर्न कर देगा, जो कि हमारा मेन एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना भी आइटम होगा 1 2 3 4 करके यहाँ पे लिस्ट होता जाएगा। तो ये हो गया। अब और एक चीज़ कि जब भी कोई ज्वाइन बटन पे क्लिक करेगा या फिर यहाँ पे ये जो व्यू है, इस व्यू पे, पूरे के पूरे व्यू पे जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, पूरे के पूरे व्यू पे अगर क्लिक करेगा तो हमें इसका जो प्राइस सेक्शन है वो सब दिख जाएगा कि क्या है प्राइस, क्या कुछ नहीं है, वो जो हम एक अलग से वेब व्यू में करके रखेंगे।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिसनर भी ऐड कर देते हैं, क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर। तो ऑन क्लिक लिसनर दो चीज़ों पे हम ऐड करेंगे, किस पे और एक बार हम देख लेते हैं। ये जो ज्वाइन वाला बटन है, इस पर अगर इस ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो ज्वाइन हो जाएगा, उसके लिए उसे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इस पूरे व्यू में किसी भी जगह पे क्लिक करता है तो उसे इस मैच का पूरा डिटेल्स दिखेगा, जो कि हम एक वेब व्यू में डाल के रखेंगे। तो हमें दो जगह पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा, एक तो पूरा के पूरे व्यू पे और एक ये जो ज्वाइन वाला बटन है उस पर। तो यहाँ पे हम ज्वाइन वाला बटन के लिए हमने क्या किया था, ये जो ज्वाइन बटन है वो, तो यहाँ पे अलग से बटन पे हमें ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करना है, तो यहाँ पर ही हमें कर देना है। तो ये जो है सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पे भी हमें ऑन क्लिक लिसनर को ऐड कर देना है। और जब भी हम ऑन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट वो ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन हो जाने के लिए जो मेथड है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे बस मैंने ऑन क्लिक लिसनर को सेट करके रखा है। तो यहाँ पे ज्वाइन होगा तो क्या होगा, ये हमारे फायरबेस में ही एक अलग से बकेट बनेगा और उस बकेट के अंदर मैच के नाम रहेगा और उसमें वो ज्वाइन होता जाएगा। तो वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे तो ऑन क्लिक लिसनर शिफ्ट हो गया और एक पूरे के पूरे व्यू में जब कोई क्लिक करेगा, आइटम व्यू होल्डर डॉट जी व्यू या फिर आइटम व्यू, आप जो भी लोगे उसमें ही काम करेगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक अलग से पेज ओपन होगा, जो पेज हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक एक्टिविटी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, जिसका नाम हम दे देते हैं वेब एक्टिविटी, जहाँ पे दिखेगा डिटेल्स फिनिश। तो इसे हम क्रिएट होने देते हैं। तो क्रिएट हो गया, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसका काम अभी नहीं है, जब होगा तब हम करेंगे। तो यहाँ पे बस क्लिक करेगा तो उस पेज में चला जाएगा, डिटेल्स दिखेगा उस पेज में। तो एक क्लास से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तो इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे अभी कौन सा एक्टिविटी में है वो पास करना होता है, जो कि अभी हम है मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और हमें किस एक्टिविटी में जाना है वो पास करना होता है। तो हमें जाना है वेब एक्टिविटी जो हमने क्रिएट किया है, वेब एक्टिविटी डॉट क्लास में हमें जाना है। हो गया, और आखिर में एक्टिविटी को हमें स्टार्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। तो ये इस कोडिंग की वजह से क्या होगा, अभी जो हमारा मैच है वो आ जाएगा और वो शो भी हो जाएगा रिसाइकलर व्यू में। लेकिन शो होने के लिए तो इसे कॉल करना पड़ेगा, हमने तो ये मेथड को क्रिएट किया है जस्ट, तो उसे हम कॉल कर लेते हैं कहाँ पर, एकदम से हमारे ऑन क्रिएट पर आखिर में यहाँ पे हमें गेट मैचेस को कॉल कर लेते हैं। अब मैचेस को कॉल करने से ही नहीं होगा, उसके लिए और एक चीज़ करना होगा, जो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऑन रिज्म या फिर ऑन स्टार्ट, ये भी हम ऑन स्टॉप, इस मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओवरराइड मेथड का। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे ON ऑन स्टार्ट, START, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। फिर से हम करते हैं ट्राई। ऑन रिज्म तो मिल गया, यहाँ पे ऑन पॉज मिल गया, ऑन स्टॉप नहीं मिल रहा। तो ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल O, तो ON ऑन STA, ये देखिए यहाँ पे नीचे ऑन स्टार्ट ये वाला, और इसके नीचे ही है ऑन स्टॉप ये वाला भी, ये दोनों। ओके, तो ये देखिए ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो जब भी स्टार्ट होगा ऐप जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा
ये जो फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर डॉट स्टार्ट लिस्टिंग, जितने भी सारा आइटम है वो लिस्टिंग होना स्टार्ट होगा। जब भी ऐप को हम क्लोज कर देंगे या फिर स्क्रीन को बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर को हम स्टॉप कर देंगे लिस्टिंग, और लिस्टिंग नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे ये रियल टाइम काम करेगा। रियल टाइम मतलब यहाँ पे हम जाते हैं, मान लो कि तुमने ऐप ओपन हो गया और ऐप ओपन हुआ, जो जो तुमने डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। 3 मैच का डिटेल्स डाला होगा तो यहाँ पे 3 शो होगा। अब अभी कोई ऐप ओपन करके रखा है और इस पेज में ही है, और उसी वक्त अगर तुम कोई भी चेंज करोगे तो यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो भी तुम चेंज करोगे वो, और उसे वो लाइव दिखेगा कि पहले ये था, अभी चेंज होके ये हो गया। तो ये लाइव काम करेगा। इसके लिए कोई इसको रिफ्रेश करने की या फिर वापस से ऐप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगा। वो किस लिए काम करते हैं, वो इस मेथड से काम करता है कि ये जब भी स्टार्ट होगा तो लिस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम से वो लिस्टिंग होता रहेगा। तो और वो कब बंद होगा, जब ये स्क्रीन, ये एक्टिविटी ही क्लोज हो जाएगा तब। तो ये एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा तो उसे दिखेगा भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये हो गया फायरबेस के आइटम को यहाँ पे लाने का। और अब हम चले जाते हैं हमारे डिटेल्स पेज में। कहाँ पे, जब भी कोई आइटम व्यू पे क्लिक करेगा तो उसका जो पूरा डिटेल्स रहेगा, प्राइस वगैरह ये सब, वो डिटेल्स दिखेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हम तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी से वेब एक्टिविटी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट वैल्यू को लेके जाएंगे कोडुलर की भाषा में। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को लेके जाएंगे, इंटेंट पुट एक्स्ट्रा, और उस स्ट्रिंग का नाम हम दे देंगे लिंक, और उस लिंक टैग के अंदर वैल्यू को हम क्या लेके जाएंगे, आइटम क्लास गेट प्राइज। इस गेट प्राइज में क्या रहेगा, एक लिंक रहेगा। उस लिंक में हम एक HTML पेज को क्रिएट करके रखेंगे जहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स होगा और वही शो होगा। तो अब हम चले जाते हैं हमारा जो वेब एक्टिविटी है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक वेब व्यू ले लेंगे और उसमें ही हम दिखा देंगे। तो पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लेआउट है उसे मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेब व्यू मैच पेरेंट क्लोज। वेब व्यू का एक आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इसे बाद में जावा कोडिंग में गेट करना है, तो इसे हम वेब व्यू भी आईडी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक टूल बार भी दिखाना है, तो उसके लिए एक टूल बार भी लेना पड़ेगा। अगर टूल बार हम लेते हैं तो हमें विड्थ तो मैच पेरेंट रहेगा, हाइट रैप कंटेंट रहेगा, इसका बैकग्राउंड कलर हमारा जो प्राइमरी कलर है वो रहेगा, और इसका जो थीम है वो डार्क एक्शन बार का थीम रहेगा। टूल बार का एक आईडी देना होगा क्योंकि इसे भी हमें फाइंड करना है जावा कोडिंग में। मेन लेआउट से ये थोड़ा अलग दिखे, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत एलिवेशन को सेट करना होगा। तो ये हो चुका है टूल बार के नीचे वेब व्यू आएगा, जो कि नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिया है। तो इससे यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे ले लेना होगा, क्या ले लेना होगा, ओरिएंटेशन, और इसे कर देना होगा वर्टिकल। तो ये वेब व्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो वेब व्यू कहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके ऊपर में रह गया है क्या, हमारा जो ये टूल बार है वो, ठीक है। तो ये हो गया वेब व्यू का डिज़ाइन। अब हम जाते हैं इसके जावा पार्ट में। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, टूल बार को फाइंड करेंगे। टूल बार कहाँ पे गया, टूल बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ir.id टूल बार, और गेट सेट सपोर्ट एक्शन बार, इसमें हम पास कर देंगे टूल बार को। हो गया टूल बार का गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल हम क्या सेट करेंगे, टाइटल हम सेट करेंगे मैच का नेम ही हम सेट कर देते हैं। तो मैच का नेम हमें सेट अगर करना है तो यहाँ पे जैसे हमने लिंक को पास किया है उसी
तरह हमें मैच के नेम को भी पास करना है। इंटेंट डॉट बुक एक्स्ट्रा, उसका टैग हम दे देते हैं नाम या फिर टाइटल, TITLE टाइटल, सॉरी TITLE टाइटल। और उसका टाइटल हमें मिलेगा कैसे, आइटम क्लास डॉट गेट टाइटल से मिलेगा, और इसे भी हम पास कर देंगे। तो इसे हम मेन एक्टिविटी में, वेब व्यू एक्टिविटी में पास करे हैं, लेकिन वेब व्यू एक्टिविटी में हमें तो पहले गेट करना होगा, तभी तो हम सेट कर पाएंगे। तो गेट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक बंडल बंडल नाम देते हैं बी इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा क्लोज। अब यहाँ पे बी, सॉरी ये जो इन्वर्टेड है उसे हटाना पड़ेगा, बी डॉट गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें टाइटल शो करवाना है, तो स्ट्रिंग का नेम था टाइटल, हो गया। यहाँ पे येलो येलो दिख रहा है, तो यहाँ पे नाल ऑब्जेक्टिव को ऐड कर लेना होगा, तो ये सब हट जाएगा। उसके बाद ये तो टाइटल शो हो गया। अब वेब व्यू को भी फाइंड करना है। वेब व्यू, इसका नाम भी हम दे देते हैं वेब व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट वेब व्यू क्लोज। तो वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग डॉट जावास्क्रिप्ट एनेबल ट्रू, वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग, कहाँ पे डॉट गेट सेटिंग इक्वल टू डिस्प्ले जूम कंट्रोल। ये सब आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जूम कंट्रोल को फॉल्स कर देता हूँ, जूम इन जूम आउट नहीं होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। गेट सेटिंग डॉट बिल्ड इन जूम कंट्रोल भी फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है वेब व्यू का, आप गेट सेटिंग उसमें से कोई सा भी सेट कर सकते हो, उस हिसाब से आप वेब व्यू को अपना डिज़ाइन कर सकते हो। और कुछ है फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड वगैरह, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से। यहाँ पे शायद और कुछ नहीं है, नॉर्मली जो जो चीज़ करना होता है वो मैंने कर दिया है शायद। हाँ और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं और सब नहीं करता। वेब व्यू में एक वेब व्यू क्लाइंट को ऐड कर देता हूँ, न्यू वेब व्यू क्लाइंट, ठीक है। और क्या लास्ट में वेब व्यू में यूआरएल को ऐड कर देता हूँ, तो यूआरएल लोड हो जाएगा, वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल। तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा, यूआरएल मिलेगा ये जो बंडल हमने लिया है, बंडल बी गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम हमने दिया था लिंक। तो उसे जब कॉल करेगा तो वो मिल जाएगा, तो जब लोड होगा तो लोड हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो एक लोडर भी लगा सकते हो, जो कि हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं तो इसे फिर तो इसे कर देना होगा रिलेटिव, तो लोडर ठीक से आएगा। अगर रिलेटिव कर देते हैं तो इसे बता देना होगा कि तुम टूल बार के नीचे में शो हो, बिलो टूल बार के नीचे से शो हो, तो ये शो हो जाएगा। और इसके नीचे हमें क्या ले लेंगे, प्रोग्रेस बार ले लेंगे, रैप कंटेंट क्लोज। इसका हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी 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 दे देते हैं LOADER लोडर। और इसे हम सेंट्रल कर देते हैं, लेआउट अलाइन सेंटर इन पेरेंट को ट्रू कर देता हूँ, सेंटर इन पेरेंट को ट्रू कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा, हो गया। तो ये दिखेगा सेंटर में गोल गोल घूमता हुआ। तो इसे हमें हाइड करना है, कब हाइड करना है, जब वेब व्यू लोड हो जाए, न्यू वेब व्यू क्लाइंट। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम एक कंट्रोल ओ अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑन पेज फिनिश, जब पेज फिनिश हो जाएगा लोडिंग, तब हमें उस प्रोग्रेस बार को हाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रोग्रेस बार को फाइंड कर लेते हैं, PRO ओ सॉरी, पी को मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया, पी कैपिटल में होगा, PROG प्रोग्रेस बार P प्रोग्रेस बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, R.id डॉट क्या नाम दिया था, लोडर
ठीक है, तो इसे हमें कर देना है क्या, फॉल्स। तो प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी को कर देना है गॉन। तो ये जब पेज लोड हो जाएगा तो ये हाइड हो जाएगा। हो गया हमारा सिंपल सा वेब व्यू का डिज़ाइन। तो आज और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे। इसके बाद और एक जो वीडियो आएगा उसमें ही हम इसे ख़त्म कर देंगे, हमारा आखिरी वीडियो होगा। और एक चीज़ कि आप देखोगे कि ये जो कोड है वो अभी मैं मेक-इज़ी में नहीं डाल रहा हूँ। इसका कारण है मेक-इज़ी ऐप का एक न्यू वर्ज़न आ रहा है, जो कि बहुत कुछ चेंज होगा और वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी मैं वीडियो में मेरा वीडियो हफ़्ते में 1 ही आता है, या फिर 1 हफ़्ते से और भी 1-2 दिन ज़्यादा ही लग जाता है, 8-9 दिन। तो इसी वजह से आपके साथ जुड़ने का और भी कोई तरीका मैंने सोचा है। तो इसीलिए जो न्यू वर्ज़न वाला ऐप आएगा, उसमें बहुत कुछ फ़ीचर रहेगा, जहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट हम वहीं पे आपका जो प्रॉब्लम होगा, वो वहाँ पे ही सॉल्व कर देंगे। आपको कोड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे ही मैंने इसी तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। तो इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कोड वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो बस थोड़ा वेट कर लीजिए, वो लगभग से कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा-सा काम बाकी है। जैसे ही काम खत्म होता है, उसे पब्लिश कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा मैं किसी को, तो तब मज़ा आ जाएगा कोडिंग में, आपको भी और हमें भी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे